के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। आज फिर से देश भर में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन हुआ। 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 736 जिलों में ड्राई रन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई में ड्राई रन का जायजा लिया। प्रदेश भर में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन हुआ। राजधानी के 4 चिकित्सा संस्थानों में ड्राई रन हुआ। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन जयपुरी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने ड्राई रन का निरीक्षण किया। कोरोना की वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर कोविन ऐप के जरिए नजर रखी जाएगी। पहले चरण में होने वाले वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप में सभी लाभार्थी हेल्थ वर्कर का डेटा अपलोड किया जा रहा है। किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों और सरकार के बीच 8वें दौर की बातचीत होगी। वहीं किसान आंदोलन पर कांग्रेस ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। प्रदेश के मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार सिर्फ एक्टिंग करती है, लेकिन उम्मीद है कि आज की बैठक में मोदी सरकार एक्ट करेगी। अलवर के शाहजहांपुर में हरियाणा बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। वहीं किसान संगठनों ने 10 दिन का जन जागरण अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसके तहत गांव-गांव जाकर किसानों से मिलकर आंदोलन को सफल बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। अलवर के हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों को रोकने के लिए पुलिस भी एक्शन में है। यहां प्रशासन ने जबरन ट्रकों को रोककर हाईवे पर खड़े कर दिए हैं, जिससे आंदोलनकारी किसानों के वाहनों को दिल्ली कूच करने से रोका जा सके। दिल्ली में राजस्थान बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, गुलाब चंद कटारिया और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद हैं। लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला देहरादून के दौरे पर हैं। बिरला ने देहरादून में आयोजित पंचायती राज सशक्तिकरण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने विचार रखे। जोधपुर में सेना के कैप्टन की तलाश जारी है। कैप्टन की तलाश के लिए गुरुवार से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। बता दें कि गुरुवार को अभ्यास के दौरान कैप्टन सहित 4 जवानों ने हेलीकॉप्टर से जोकायलाना झील में छलांग लगाई थी। उदयपुर में निर्माणाधीन बिल्डिंग से मजदूर नीचे गिर गया है। इस हादसे में मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम की गैराज शाखा में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। देश के कई राज्यों में कौवे और बतख में बर्ड फ्लू के लक्षण मिलने के बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर और नीमच में मुर्गे और मुर्गियों के नमूनों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है, जिसके बाद कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। झालावाड़ जिले में पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। जिले में पिछले 24 घंटों में 23 और कौवों ने दम तोड़ दिया। ऐसे में जिले में कौवों समेत अन्य पक्षियों की मौत का आंकड़ा 255 से भी ऊपर पहुंच गया है। चूरू में बकरा मंडी में बकरा बेचने को लेकर 2 पक्षों में लाठीबाटा जंग हुई। इस मारपीट में कई लोग घायल हो गए। इस खूनी जंग का वीडियो वायरल हो रहा है। जोधपुर में कपड़े की दुकान में आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का कपड़ा जल गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। बांदा के केलवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गैस सिलेंडर में आग लगने से 5 लोग झुलस गए, जिन्हें गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। बता दें कि धमाके की आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बूंदी में इंद्रगढ़ थाना इलाके के पार्श्वनाथ मंदिर के चौकीदार को बंधक बनाकर लुटेरों ने 550 ग्राम वजनी चांदी का सिंहासन और मुकुट लूट लिया। लूट की वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। श्रीगंगानगर में बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई है। शहर के गोदारा कॉलेज के बाहर बाइक चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। बाइक पर सवार 3 बदमाश पहुंचते हैं। एक बदमाश सड़क के किनारे खड़ी बाइक का लॉक तोड़ता है और बाइक को लेकर फरार हो जाता है। करौली के हिंडौन सिटी में बाइक पर सवार होकर गश्त पर जा रहे आरएसी के जवानों को पिकअप वैन ने कुचल दिया, जिससे एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जवान घायल हो गए। सीकर जिले में बीते दिनों हुई बारिश के कारण सर्दी और बढ़ गई है। जिले के फतेहपुर शेखावटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज सुबह का न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देश में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में 18,139 नए मरीजों की पहचान हुई, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,04,13,000 को पार कर गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 234 लोगों की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मौत का आंकड़ा 1,50,570 पर पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 20,359 मरीज रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,37,398 हो गई है। वडोदरा में कोरोना की रफ्तार धीमी होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 436 नए केस सामने आए, जबकि 4 लोगों की कोरोना से मौत हुई।
प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,11,000 के पार हो गया है। सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 2 विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए। भारत की सलामी जोड़ी शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट की साझेदारी में 70 रन जोड़े। शुभमन गिल ने अपनी पहली हाफ सेंचुरी बनाई। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 338 रन पर सिमट गई।